हमारे बंदरों ने 2 साल पहले क्या कर दिखाया उनको भी पता है। आज ही से वो माझी बन गए। एक आध इंसान अगर पार्टी में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, पार्टी के प्रमुख जो नेता लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बंदर जैसी उछल कूद करना पड़ता है ताकि शहर में मैं हूँ ये दिखाने की कोशिश उनको करनी पड़ती है। छलांग तो मारने की आदत बंदर की कभी जाती नहीं है। कभी छलांग वो दुबई मारती है, कभी मालदीव मारती है, कभी मीरा भाईंदर मारती है, किधर ना किधर बंदर तो घूमते रहता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले सप्ताह भर से हमारे मीरा भाईंदर शहर की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। पानी का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर सभी राजनेता जो लोग हैं अपना अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कल एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने एक मोर्चा निकालकर काफ़ी वाहवाही लूटी इन नागरिकों की। आज उस मोर्चे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है शिवसेना के सिटिंग एमएलए प्रताप सरनाईक की, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज एक पोलखोल पत्रकार परिषद करने वाले हैं। वो किस तरह की पोलखोल पत्रकार परिषद करेंगे, क्या नई चीज़ें सामने लाने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरनाईक साहब, आपने आज किस प्रकार का क्या पोलखोल किया है, क्या नया धमाका किया है आज आपने? धमाका ऐसा नहीं है, मगर पोल खोल करने की जो मैंने घोषणा की थी वो यही पोल खोल है कि पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो पानी की दिक्कत आ रही है उसका कारण ये है कि 2017 से लेके अभी तक यानी 3 साल के कार्यकाल में 10,000 कनेक्शन दिए गए। उसमें से करीबन 5,000 कनेक्शन जो है आम लोगों को दिए गए और 5,000 कनेक्शन वो नए कॉम्प्लेक्स को दिए गए हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्थापन होने से पहले नगर परिषद, बाद में पहले ग्राम पंचायत, उसके पहले से करीबन ये 30 सालों से जो पानी की समस्या मीरा भाईंदर शहर में हो रही है और साथ ही में 34,000 कनेक्शन अभी तक इतने सालों में 30 साल में दिए थे, मगर 10,000 कनेक्शन जो है ये खाली अभी 3 सालों में दिए और उसमें भी इनलीगल कनेक्शन भी 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा है। यानी ये 15 से 20,000 कनेक्शन अगर नए आप दे दोगे, वो भी नए कनेक्शन जो है नए कॉम्प्लेक्स को दे दोगे, आपको ये बात का भी पता होना चाहिए कि आम जो गरीब लोग झोपड़ी में या चाली में या छोटी इमारतों में रहते हैं वो पानी की पानी उनको जितना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा पानी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले फ्लैट वाले लोगों को चाहिए रहता है, क्योंकि वहाँ पे वॉश बेसिन रहती है, वहाँ पे फ्लैश रहता है, वहाँ पे शावर रहता है, वहाँ के लोग गाड़ियाँ भी महानगर पालिका का पानी से धोते हैं, वहाँ की सोसाइटी की जो कुछ पानी की समस्या रहती है ये छोड़ के, पीने की पानी की समस्या छोड़ के, वो भी कॉरपोरेशन के पानी से ही होता है। यानी 10 गुना ज़्यादा पानी उनको कॉरपोरेशन के माध्यम से लगते रहता है। मगर ये 3 सालों में अगर 10,000 से ज़्यादा कनेक्शन इनलीगल तरीके से दिया हो और 10,000 कनेक्शन जो है देते समय जो आधा इंच का कनेक्शन उसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें उनको 50 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर ये सोनावने नाम का एक प्लम्बर, एक कॉरपोरेशन का कर्मचारी अगर लेता रहेगा तो ये भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ इस कॉरपोरेशन को लगी है। और इस भ्रष्टाचार में वो अकेला सोनावने नहीं होगा, उसके साथ महानगर पालिका के पानी खाते के कर्मचारी होंगे, उसके साथ में सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग होंगे। तो इन सब लोगों को लेके अगर वो करप्शन करता रहेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का करप्शन है और ये करता रहेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा मैं कमिश्नर साहब को बोलने वाला हूँ। इसकी जांच करके जो लोग इसमें दोषी है उनको कानूनन सज़ा होनी चाहिए। और साथ ही में जो हमारे पुरानी कुएँ हैं वो कुएँ के पानी पीने लायक होना चाहिए, या वो कम से कम घर के दूसरे कामों के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कुएँ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। नए जो कॉम्प्लेक्स है या पुराने कॉम्प्लेक्स है जिनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मंजूरी दी है कॉरपोरेशन ने, वो सिस्टम बराबर होती कि नहीं वो देखना चाहिए। जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के आजू बाजू में यानी संजय गांधी नेशनल पार्क के आसपास जो नेचुरल फ्लो आता है यानी नैसर्गिक पानी का जो स्रोत है वो जमा कर के उसमें से पानी कॉरपोरेशन को देना चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर महानगर पालिका के कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। उस तरह का मैंने लेटर भी उनको दे दिया। मगर जब तक सूर्या प्रकल्प का पानी मीरा भाईंदर शहर में नहीं आया था उसके लिए करीबन 2 साल लगने की शंका है मुझे, मगर 2 साल तक
मीरा भाईंदर शहर में जो नए कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं या बनने जा रहे हैं उनको कंडीशन रखनी चाहिए, क्योंकि 10,000 मीटर के ऊपर अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उनको पानी की टंकी की सुविधा खुद करनी चाहिए। और जब तक नया पानी हमारे सूर्या प्रकल्प का 218 पानी मीरा भाईंदर शहर में नहीं आता है तब तक वो कनेक्शन कैंसिल करने चाहिए, देने नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मगर हाँ, उसी के साथ जो गरीब लोग हैं जिनको पानी की दिक्कत है उन लोगों को या ओरिजिनल मीरा भाईंदर के लोग हैं उनको कम से कम आधे इंच का कनेक्शन तो पानी के लिए देना चाहिए। सरनाइक साहब, आपने भी कहा कि करीब 3 सालों में पिछले 3 सालों में 10,000 से ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। हमारा शहर डेवलप हो रहा है, तो क्या नए इमारतों को कनेक्शन देना गलत है? प्रशासन यहाँ पर गलत काम कर रहा है? बिल्कुल गलत नहीं है, पानी के कनेक्शन देना चाहिए, क्योंकि 2017 से 2021 तक तो कनेक्शन पूरे के पूरे बंद किए थे, उसके भी खिलाफ मैं था। मेरा यही कहना चाहिए कि अगर नए पुराने जो लोग रहने वाले उनको अगर पानी की दिक्कत होती है तो नए कनेक्शन देने से पहले बिल्डर लोगों को कुछ कंडीशन तुमको डालना चाहिए, क्योंकि बिल्डर तो लोग तो आएंगे, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, लोग नए आएंगे, डेवलपमेंट शहर की नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मगर डेवलपर जब तक है तब तक टैंकर के माध्यम से कहीं से भी पानी की व्यवस्था वो कर सकता है मगर पुराने लोग बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ पे जाएंगे? तो जब तक हमारा सूर्या प्रकल्प का पानी शहर में नहीं आता है तब तक ये नए कनेक्शन नहीं देने चाहिए। जो डेवलपमेंट अभी भविष्य में होने वाली है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, जैसा आप जो पॉलिसी बता रहे हो उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हो तो फिर नए जो बिल्डर यहाँ पर काम करने आएंगे या डेवलप करेंगे शहर को तो भाग जाएंगे सर, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आगे का बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि क्या है, जो डेवलपर है वो कम से कम 3 साल की उसकी खुद की प्रोविजन उसने करनी चाहिए। 2 साल में सूर्या का, मैं ऐसे नहीं बोलता कि उनको पानी के कनेक्शन देने ही नहीं चाहिए। 2017 और 2011 और 2017 के बीच में क्या मीरा भाईंदर की डेवलपमेंट रुकी थी? क्या मीरा भाईंदर की डेवलपमेंट हो रही थी, मीरा भाईंदर में बिल्डिंगें बन रही थी, मीरा भाईंदर के लोगों को पानी मिल रहा था। मगर ये भागने की और दौड़ने की, मेरा ऐसा कहना है कि हमारी जो क्षमता है वो क्षमता से ही हम लोग को चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पुराने लोगों को पानी की कमी ना हो। और 2 साल में तो सूर्या का पानी आ ही रहा है, उसके बाद में दिया जाए, मगर तब तक बिल्डर के ऊपर पानी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। सरनाइक साहब, आपके तरफ से एक आंदोलन पुकारा गया था कुछ दिनों पहले, घाघर फोड़ो आंदोलन। ये जो मटकी फोड़ो आंदोलन था वो था सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के चलते आप लोगों ने भी अपनी राजनीति की है। नागरिकों को जो मूलभूत जो सुविधा है जिसमें बेसिक होता है पानी, वो पानी की कटौती के ऊपर ध्यान न देते हुए राजनीति की जा रही है इस पानी के मुद्दे पर। नहीं, देखिए, राजनीति तो जो सत्ताधारी लोग हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि भैंस भी उनकी है, लाठी भी उनकी है। हमने इसके पहले भी कहा था कि किसी भी हालत में सत्ता विरोधी पार्टी के लोगों का ये हक बनता है कि जो अगर समस्या शहर में हो तो समस्या के लिए अगर सत्ताधारी पार्टी कुछ नहीं करती है तो विरोधी पार्टी लोग रास्ते में उतरना चाहिए। और शिवसेना की वही पहले से भूमिका है। जिस वक्त लोगों के ऊपर अन्याय होता है, लोगों को अगर काम बराबर नहीं होता है और अगर पानी की जैसी भीषण समस्या है तो हमको रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा। हमारे नगर सेवकों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने रास्ते पे उतर के घाघर फोड़ो आंदोलन करके प्रशासन का निषेध किया, सत्ताधारी पार्टियों का निषेध किया, और उसकी वजह से उनको फिर मोर्चा निकलना पड़ा। अरे मेरा यही कहना है, सत्ता भी तुम्हारी है, महापौर तुम्हारा, सभागृह नेता तुम्हारा, उप महापौर तुम्हारा, स्थायी समिति का सभापति तुम्हारा, इसे होने के बावजूद अगर तुम करते रहोगे कि हम क्या करें, तुम्हारे स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास वाटर कनेक्शन देने के लिए लोग हैं मगर पानी तुम दूसरा कहीं से भी ला नहीं सकते हो, और फिर हमारे राज्य सरकार के ऊपर अगर आप नाम रखते रहोगे तो वो गलत है। मेरा यही कहना है कि पानी के मामले में कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और शिवसेना तभी रास्ते पे उतरेगी जब तक मीरा भाईंदर के लोग हमारे साथ में है, तब तक हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, आपको रास्ते पे उतरने की ज़रूरत क्या है? आपको एमएलए है, आपके यहाँ पर खासदार है, पालक मंत्री है, सरकार आपके, और आपको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। रास्ते पे अगर सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी है, अगर स्टोरेज सिस्टम उनके पास होता था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर उनके पास होता था, उनको कंक्रीट रोड या दूसरे कामों में इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, मगर पानी के स्टोरेज करने में या पानी की लाइन नहीं डालने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि उसमें पैसा परसेंटेज कम मिलता है। इसलिए ये पानी का काम अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज का रुक गया है, तो वो काम करने चाहिए, इसलिए हमारा कहना है। क्योंकि ये काम भले आमदार हमारे हैं, खासदार हमारे, पालक मंत्री हमारे, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं,
पानी जो गवर्नमेंट से चाहिए वो तो हम लेके आएंगे। सूर्या प्रकल्प गवर्नमेंट ही बना रही है, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के डिपार्टमेंट से ही सूर्या का प्रकल्प 2000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हम कर रहे वो, मगर होने के बावजूद अगर सत्ताधारी पार्टी उसकी राजनीति करती रहेगी तो हमको रास्ते पे तो उतरना ही पड़ेगा। सरनाइक साहब, आपने अब तक जो जानकारी निकाली है या आपको जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक संजय सोनवणे नामक जो मुलाजिम हैं वाटर डिपार्टमेंट का, उसके पास में अब तक का क्या आपको जानकारी मिली है, कितनी माया उसने जमा की? देखिए, मुझे जो लोगों ने बताया आधे इंच के कनेक्शन के लिए 50 से 60 हज़ार रुपया और नए डेवलपर को पानी के कनेक्शन देने के लिए करीबन वो 50 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेता है। इतना ही नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की जो पाइपलाइन है वो भी वो पूरे बिल्डर लोगों के लिए वापरता है, ऐसा बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है और ये हकीकत है, उसके सिवा तो ये हो नहीं सकता है। मगर माया भी क्या, उसके बहुत सारे फ्लैट है ऐसा मैंने सुना है, बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ वो लेके घूमता है। अगर एक मिस्त्री के लेवल का आदमी जो कॉरपोरेशन में जब भी लगा तभी एक माली के रूप में वो लगा, बाद में प्लम्बर हो गया, बाद में वॉलमैन हो गया, इतने प्रमोशन उसके हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट के, और इतनी माया अगर उसके पास है और सब लोग उसके नाम से डरते हैं कि अगर उसको थोड़ा सा नाराज़ करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। वॉल इधर का उधर घुमाता है, इधर का उधर घुमाता है, नवघर का पानी भाईंदर वेस्ट में लेता है और भाईंदर वेस्ट का पानी किधर उत्तर में लेके जाता है, और फिर उत्तर वाले का पानी इधर लेके जाता है। तो ऐसा अगर सिस्टम वो करता रहेगा और अपने हाथ में सब वॉल का अगर जिम्मेदारी उसकी रहेगी तो कमिश्नर ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सभी जगह पे बराबर होनी चाहिए। सरनाइक साहब, आपने उनकी जांच की मांग की है कमिश्नर साहब से या मांग करने वाले? इसके पहले भी कई ऐसे अधिकारी जिनकी आपने जांच की मांग थी, जिनमें दीपक खाम्बी थे, जिसमें पांगल करके है, और भी अधिकारी थे, इवन वाकवड़े, उनके खिलाफ भी जांच की मांग की थी। उन जांच का अब तक का क्या हुआ है और वो जांच कहां तक हुई? जहां पर आपने जिस संबंधित विभाग में किए जांच की मांग की है वो किस नतीजे तक पहुंची? देखिए, लोक प्रतिनिधि का काम रहता है प्रशासन को उसके बारे में खत देना, जांच करना मेरा काम नहीं है। वाकोड़े के बारे में नहीं, मगर हाँ खाम्बित के बारे में और पांगल के बारे में मैंने जांच करने की मांग की थी। और आपके मालूमात के लिए बोलता है, कुछ लोगों की इंक्वायरी वो लेवल पे चल भी रही है, अभी ठीक है क्या चल रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मगर फिर भी ये जो जांच करने की मांग है लोक प्रतिनिधि तौर पे मेरा हक बनता है। अगर वो दोषी है तो प्रशासन ने कहना चाहिए वो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा खुद का कहना है। मुझे जो मालूमात लोगों से मिली, मेरे लोक प्रतिनिधियों से मिली, उसके ऊपर से मैंने ये मांग की है, तो अभी आयुक्त उसके ऊपर निर्णय देंगे। अगर ये गलत होगा तो फिर कमिश्नर साहब को इसकी अगर जांच करने के बाद अगर कुछ नहीं मिला तो, और वो अगर कहेंगे इसमें कोई दोषी नहीं है, तो मैं फिर एंटी करप्शन के पास जाऊंगा। तो ये क्या पहले की जो जांचें थी वो जांच में ये एक जांच भी शामिल होगी तो किसी नतीजे पर पहुंचेगी या जांच चलती ही रहेगी? ये कई साल हुए हैं ना सर कि कोई नतीजा नहीं दिखाई दिया जांच का। अभी आपको भी पता है भारतीय प्रशासन है, भारतीय प्रशासन का काम उनकी गति से होते रहता है, हम तो फॉलोअप कर रहे हैं और एक ना एक दिन सबका निर्णय होता है। जिस दिन जिसका समय आता है उस दिन उसको उसका फल मिलता है। कल जो मोर्चा आया था बीजेपी का, एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने जो मोर्चा निकाल के जो दबाव यहाँ पर बनाया था, कैसा आप उसे देखते हो उस मोर्चे को, कि क्या वो वाकई में लाभदायक रहेगा? कैसे होता है कि किसी भी इंसान को, हमारे जैसे पॉलिटिशियन लोगों को, हम अगर पानी में डूब गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा नहीं था ऐसा मुझे पता चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जिलाध्यक्ष वगैरह उसमें मौजूद ही नहीं थे ना, उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेके कोई भी नहीं थे। वो नरेंद्र मेहता जी का खुद का मोर्चा था। यानी मैंने जो बोला ना कि मदारी और बंदर, तो वो मदारी थे और उनके साथ उनके बंदर लोग जो हमेशा रहते हैं वो घूम रहे थे। मगर मेरा यही कहना है कि एक आध इंसान अगर पार्टी में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, पार्टी के प्रमुख जो नेता लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बंदर जैसी उछल कूद करना पड़ता है, ताकि शहर में मैं हूँ ये दिखाने की कोशिश उनको करनी पड़ती है। तो माध्यम से उन्होंने किया, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, और वो शक्ति प्रदर्शन के लिए पानी जैसा मसला उन्होंने सामने लाया। यानी ये लोगों के, मीरा भाईंदर शहर के लोगों के आंखों में धूल फेंकने का एक प्रकार है कि पानी जैसी समस्या को लेके अगर मैं ये मदारी और बंदर का खेल करूं तो लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे। मगर उनको तो लोगों ने 2 साल पहले जो जगह दिखाई वो
दिखाई है। और दूसरा वो शिवसेना के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के बंदर बोलते थे, तो हमारे बंदरों में क्योंकि हमारी राम की सेना है, धनुर्धारी है, हमारे बंदरों ने 2 साल पहले क्या कर दिखाया उनको भी पता है। आज ही से वो माझी बन गए, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि बंदर की ताकत कैसी होती है, कितनी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक हाथ ज़मीन में गया हुआ या पानी में डूबता हुआ इंसान अगर तैरने की कोशिश करता है तो इस माध्यम से वो कोशिश करता है, ऐसा उन्होंने कल दिखा दिया। मतलब वो एक अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार कर रहे हैं आला जो नेता है भाजपा के, उनकी नज़र में अपनी पैड बनाने के लिए। नहीं, ऐसा हो सकता है और वो क्या गलत नहीं है, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। देखो, छलांग तो मारने की आदत बंदर की कभी जाती नहीं है। कभी छलांग वो दुबई मारती है, कभी मालदीव मारती है, कभी मीरा भाईंदर मारती है, किधर ना किधर बंदर तो घूमते रहता है। आखिर बंदरों की आदत होती है वो, तो उनके हिसाब से छलांग मारे, जितनी मारनी है उतनी। मगर हम धनुर्धारी राम जी के भक्त बंदर है, हमने हमारी बंदरों की क्या ताकत होती है वो दिखा दी थी 2 साल पहले। अगर भविष्य में और भी देखनी है तो आगे आगे देखिए, आगे के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जिन्होंने आज एक नई बात और एक नई बहस छेड़ दी है कि शिवसेना राम की वानर सेना है और 2 साल पहले ही इस वानर सेना ने दिखा दिया था, जगह दिखा दिया था, आज इसे माझी बना दिया है और भविष्य में भी ऐसे होने की संभावना है। इसके अलावा प्रताप सरनाईक ने जो जांच की बात की है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से कि संजय सोनवणे नामक जो पानी विभाग में जो कर्मचारी है, जो मुलाजिम है, उसकी पूरी जांच की जाए, उसकी पूरी जो उसने माया कमाई है, जो उसने धन दौलत कमाई है, उसकी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग भी प्रताप सरनाईक ने की। अब देखना है कि प्रताप सरनाईक ने जो मांग की है उस मांग की क्या वाकई में मनपा आयुक्त तो जांच करेंगे और दोषी पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।